स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग सामान्य जानकारी का क्वेश्चन देखेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। और देखिए हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हैं। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। और नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत कितने सालों के लिए किया जाता है? तो 5 सालों के लिए किया जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग है? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। और नेक्स्ट देखिए प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राजगीर में किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए? तो ये जो गिराया गया हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराया गया। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और 109 नंबर है कि बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो अल्पाधिकार कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए समझौता ज्ञापन AOU की पद्धति कब शुरू की गई? तो 1987 से 88। और 111 नंबर क्वेश्चन देखिए ठीक है 111 नंबर क्वेश्चन है ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 112 नंबर है कि इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो साइबर स्पेस है। और नेक्स्ट देखिए 113 नंबर क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 होता है। और नेक्स्ट देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। और नेक्स्ट देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। और नेक्स्ट देखिए ठीक है कि आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक रक्षक जो है किसके टुकड़े होते हैं? तो नर्म लोहा का होता है। और 118 नंबर क्वेश्चन है ठीक है कि जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है द्रव्यमान। और 119 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो आवधिक गति कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 120 नंबर क्वेश्चन कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन। और नेक्स्ट देखिए 121 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो CPU होता है जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? CPU को कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए MS वर्ड में बहुविध शब्दों लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी की प्रयोग करके किया जा सकता है? तो कंट्रोल। और नेक्स्ट देखिए विषम का चयन कीजिए। तो रोम जो है अस्थाई मेमोरी होता है। रैम जो है अस्थाई मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रैंडम ठीक है रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए सिलिका क्या है? तो अर्धचालक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको दोबारा रिपीट करते हैं, साइंस के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 124 नंबर है कि सिलिका क्या है? तो अर्धचालक है। और नेक्स्ट देखिए 125 नंबर क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। और नेक्स्ट देखिए 126 नंबर है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और नेक्स्ट देखिए 127 नंबर क्वेश्चन है कि हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो मुरुटिब्बा ड्यून कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है ठीक है कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो सार्वकालीन विषुव कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए 129 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया कई बार। देखिए ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो लाल और पीली मिट्टी का किया जाता है।
और प्लेग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है, याद रखिएगा। और 132 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। और नेक्स्ट देखिए 132 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? तो विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। और 133 नंबर है कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गमबुसिया का किया जाता है। और 134 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो कसकुट्टा नहीं है, जबकि कीटभक्षी है तो नेफेंथीज घटपर्णी है, यूट्रिकुलेरिया है और ड्रोसरा है। और नेक्स्ट देखिए 135 नंबर है भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश। और नेक्स्ट देखिए 136 नंबर है कि इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखा। और 137 नंबर है कि पैकिंग किसका धर्म स्थल है? तो कन्फ्यूशियन बात का है। और नेक्स्ट देखिए कथकली शास्त्रीय नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। और नेक्स्ट देखिए 139 नंबर क्वेश्चन है ब्राज़ील ने विश्व कप फुटबॉल चैंपियन कितनी बार जीता है? तो 5 बार जीता। और 140 नंबर क्वेश्चन है बास्केटबॉल के खेल में दोनों और कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होता है। और नेक्स्ट 141 नंबर क्वेश्चन देखिए 141 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को मिला था। और 142 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो यूएसए का है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं। और इसको जो पूरे वर्ल्ड में लाया था हरित क्रांति को, तो ये नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था। और भारत में स्पेशली किसने लाया? तो MS स्वामीनाथन ने लाया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आर्मस्ट्रांग है। और नेक्स्ट देखिए 144 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो 21% होता है। नाइट्रोजन का कितना है? 78.08% है, एग्जैक्ट याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है? तो वसा होता है। और नेक्स्ट देखिए 146 नंबर क्वेश्चन कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 147 नंबर क्वेश्चन है कि जैव मंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ जीव पाया जाता है जिसमें जलमंडल और समताप मंडल और क्षोभ मंडल शामिल है। 1, 2, 4 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 148 नंबर का है कि फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। और 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन कटाई की दर किन में सबसे अधिक होता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में होता है। और नेक्स्ट देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो विलियम गोंड ने। और हरित शब्द इसी ने दिया था, इसी को हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? तो विलियम गोंड ने, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।